तो गाइज आज की वीडियो में हम परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को कवर करेंगे और ये कब आपको रन करनी है, जब भी आपको शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फीड बेस्ड कैंपेन को रन करना हो। अब यहाँ पर फीड बेस्ड कैंपेन का ये मतलब है जो भी एड्स आप लोगों को दिखाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोडक्ट फीड में से जाएगी और जो प्रोडक्ट फीड है वो आपकी है मर्चेंट सेंटर में। अब जो फीड बेस्ड कैंपेन है उसको सेटअप आप दो टाइप्स की कैंपेन से कर सकते हैं। एक तो है आपकी स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन और दूसरी है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा परफॉर्म करती है। तो फर्स्ट स्टेप में हम परफॉर्मेंस मैक्स का इंट्रोडक्शन को समझते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है वो गूगल की मल्टीपल इन्वेंटरी पर शो हो सकती है। अब इसका मतलब यह है कि एक ही कैंपेन से आप डिस्प्ले, यूट्यूब, सर्च और शॉपिंग सभी को रीच आउट कर सकते हो। एक ही कैंपेन काफी है ऑल इन्वेंटरी को टारगेट करने के लिए, बट ये पॉसिबल नहीं है कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन गूगल की सभी इन्वेंटरी पर एक जैसा रिजल्ट लाए। हो सकता है कि सर्च से आपको अच्छा रिजल्ट मिले, पर यह भी हो सकता है यूट्यूब और डिस्प्ले से आपको रिजल्ट ना मिले। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ता है कि क्या आपके लिए ठीक है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे फीड ओनली ऐड की, जहां पर हम फीड को यूज करके ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला सकते हैं। अब जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है वो गूगल की एआई बेस्ड कैंपेन है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा डेटा चाहिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और डेटा आप कहां से देंगे इसको? अपनी प्रोडक्ट फीड से। और दूसरा इसको डेटा मिलेगा ऑडियंस सिग्नल से। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग ही यूज कर पाते हैं। इसलिए अगर आपको ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो आप यूज करते हैं स्टैंडर्ड शॉपिंग को, जिसमें आपको मैक्सिमाइज क्लिक्स का ऑप्शन मिलता है और मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन मिलता है। अब हम यहां पर ये तो समझ गए कि हमें परफॉर्मेंस मैक्स को अच्छा डेटा देना चाहिए और वो डेटा मिलेगा हमारी प्रोडक्ट फीड से और ऑडियंस सिग्नल से। पर अगर बात आती है लीड जनरेशन कैंपेन की, तो इसमें फीड तो होती नहीं है, सिर्फ हम डिपेंड करते हैं ऑडियंस सिग्नल के ऊपर। और जो ऑडियंस सिग्नल्स हैं वो बहुत से केसेस में उतना अच्छा काम नहीं करते हैं, तो हम लीड जनरेशन कैंपेन के लिए परफॉर्मेंस मैक्स को यूज नहीं करते। ये सबसे अच्छा परफॉर्म करती है फीड ओनली एड, वो भी ई कॉमर्स के लिए। ये हमने डिस्कस कर लिया है। कंट्रोल लिमिटेड है आपके पास में, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं हम। अब अगर आप स्टैंडर्ड शॉपिंग और परफॉर्मेंस मैक्स को एक ही टाइप्स के प्रोडक्ट्स के लिए यूज करेंगे तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ही एलिजिबल होगी ऑक्शन के लिए। तो ज्यादा रिजल्ट आपको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन से ही मिलेंगे। बट हमें तो टेस्ट दोनों करनी है, तो इस कंडीशन में क्या करें? तो इस केस में आप एक काम कर सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को आप स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन के थ्रू रन कीजिए और उससे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को आप परफॉर्मेंस मैक्स में यूज कीजिए। आपको ये कभी भी नहीं करना है कि सेम ही प्रोडक्ट्स के लिए आप स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन भी चला रहे हो और परफॉर्मेंस मैक्स भी चला रहे हो। आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन होती क्या है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे इसके बाद, जो है ऑडियंस सिग्नल्स। अब अगर आपको ऑडियंस सिग्नल्स की समझ नहीं होगी तो आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के स्ट्रक्चर को ठीक से बना नहीं पाएंगे। अब जैसे इसमें पहला पॉइंट क्या है, ऑडियंस सिग्नल्स आर नॉट एक्चुअल ऑडियंस, दे आर नॉट टारगेटिंग। अब जैसे हमने पहले की वीडियोस में समझा था कि हमने कुछ ऑडियंस को सिलेक्ट किया और उन्हीं को हमारी ऐड दिखनी स्टार्ट हो गई, लेकिन ऑडियंस सिग्नल के केस में डिफरेंट है। कहने का मतलब है अगर आप कुछ ऑडियंस को इसमें सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एड्स इन ऑडियंस को दिखेगा। अब यहां पर इसका मतलब ये है कि आप गूगल को सिग्नल दे रहे हो कि आप इस टाइप की ऑडियंस को हमारी ऐड दिखा सकते हैं, या आप गूगल को यह बता रहे हैं कि इस टाइप की आपकी ऑडियंस हो सकती है। क्योंकि जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है वो डिपेंड करती है डेटा पर, तो आपको कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा गूगल को कि यहां से स्टार्ट करना है आपको। तो इस केस के अंदर आपको ऑडियंस बतानी पड़ती है, ऑडियंस सिग्नल देने पड़ते हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन अच्छा परफॉर्म करे। अब इन्हीं सिग्नल्स को यूज करके गूगल आपकी परफॉर्मेंस मैक्स को ऑप्टिमाइज करेगा और आपको रिजल्ट ला कर देगा। अब इसके अंदर तीसरा पॉइंट क्या है, जो ऑडियंस सिग्नल्स होते हैं उसको आप ऐड करते हैं एसेट ग्रुप्स में,
जैसे आप नॉर्मल कैंपेन्स बनाते हुए आ रहे हैं उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलते थे एड ग्रुप्स के, बट इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एसेट ग्रुप का, और इसी में आपको अपनी प्रोडक्ट फीड डालनी है और ऑडियंस सिग्नल्स ऐड करने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पर गूगल तो कहता है आप जितने भी आपके पास में सिग्नल्स हैं वो एक ही ग्रुप में डाल दो, बट आपको ऐसा नहीं करना है। हम सिर्फ सेम टाइप के सिग्नल्स को ही एक ग्रुप में डालेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि क्या आपके लिए परफॉर्म कर रहा है और उसके बेसिस पर आप उस कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर पाएं। अब इसको हम एक बारी प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, जिससे आपको बेटर क्लियर होगा। हम क्या करते हैं, अपने गूगल एड्स को ओपन करते हैं, यहां से साइन इन कर लेते हैं, यहां से क्रिएट करते हैं न्यू कैंपेन। अभी मैं आगे आपको कंप्लीट सेटअप करना बताऊंगा परफॉर्मेंस मैक्स का। अभी हम समझ रहे हैं ऑडियंस सिग्नल्स को सिर्फ, तो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं परफॉर्मेंस मैक्स। यहां से चूज कर लेंगे मर्चेंट सेंटर को, यहां से करेंगे कंटिन्यू, यहां से करेंगे कंटिन्यू। अब यहां से सीधे आ जाएंगे एसेट ग्रुप्स में, ये देख रहे हैं आप एसेट ग्रुप, इसके अंदर आ जाएंगे हम। अब यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑडियंस सिग्नल्स का, ये आ गया ऑप्शन सिग्नल्स का। अब सिग्नल्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको सर्च थीम्स का, जिसमें आपको सर्च कीवर्ड डालने हैं जैसे आप सर्च कैंपेन में यूज करते हैं। जैसे मैं आपको डाल के दिखा देता हूं एक दो कीवर्ड्स, जैसे हो गया जिम टी शर्ट फॉर मैन, यहां से करेंगे इसको एंटर, ऐड हो गया ये। जैसे हम ओवरसाइज टी शर्ट भी सेल कर रहे हैं तो यहां पर डाल देते हैं ओवरसाइज्ड टी शर्ट फॉर मैन, एंटर किया इसको। जैसे हम और क्या सेल कर रहे हैं, हम क्या सेल कर रहे हैं और एनिम टी शर्ट्स, तो ये भी डाल दिया हमने। तो ऐसे आप कीवर्ड ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अगर गूगल में कोई इस कीवर्ड को सर्च कर रहा होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो शो हो जाएगा उसको। अब जो इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है आपको, अगर आप सर्च थीम को यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ इसी को यूज करेंगे इस एसेट ग्रुप में, अदर जो सिग्नल है उसको यूज नहीं करेंगे। अब आप आते हैं कोर ऑडियंस सिग्नल्स में। इसमें सबसे पहले आएगा आपका योर डेटा। इसमें आप यूज करोगे फर्स्ट पार्टी डेटा को। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास में अपने कस्टमर का डेटा है जिन्होंने पास्ट में आपके प्रोडक्ट को परचेज किया है, तो आप उनकी एक कस्टमर लिस्ट बना लेंगे और इसमें सबमिट कर देंगे। इसमें आप ऑल परचेजर भी डाल सकते हैं, ऑल कन्वर्टर भी डाल सकते हैं। बेसिकली आपके बिजनेस की एक कोर ऑडियंस है। जब आप इस सिग्नल को यूज करते हैं तो गूगल इसी टाइप की ऑडियंस को रीच आउट करता है और ये ऑडियंस सिग्नल सबसे अच्छा परफॉर्म करती है आपके लिए। इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसमें आप यूज कर सकते हैं कार्ट 30 डेज की ऑडियंस को, चेकआउट 30 डेज की ऑडियंस को, या ऑल कन्वर्टर्स को। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज में जाएंगे, ये देख रहे हैं आप जितनी भी आपकी ऑडियंसेस होगी यहां पर शो हो जाएगी आपको। ऑल कन्वर्टर्स ले लिया हमने, पास्ट बायर्स ले लिया हमने, चेकआउट ऑडियंस ले लिया हमने 30 डेज की, कार्ट ऑडियंस ले लिया हमने 30 डेज की, और यहां से आपको कर देना नेक्स्ट। अब इसके अंदर भी सेम ही कंडीशन आपको यूज करनी है। अगर आप योर डेटा को यूज कर रहे हैं, योर डेटा ऑडियंस सिग्नल्स को यूज कर रहे हैं, तो इसके साथ आपको कोई भी सिग्नल यूज नहीं करना। एक एसेट ग्रुप में एक ही सिग्नल यूज होगा। अब इसके बाद ऑप्शन आता है, इसको कट कर देते हैं हम, योर डेटा को समझ लिया हमने। इसके बाद ऑप्शन आता है इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स का। क्लिक किया हमने इस पे, यहां पे क्लिक किया और यहां पर आ गए ब्राउज में। अब यहां पर देखिए कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। आपको मिल रहा है इन मार्केट का ऑप्शन, इसमें से हमने ये चूज कर लिया। लाइव इवेंट का ऑप्शन मिल रहा है आपको, डिटेल डेमोग्राफिक का ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो इसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं और ये काफी ब्रॉड ऑडियंस होती है। और एक और चीज है इसके अंदर, इसके अंदर आप कस्टम इंटरेस्ट को भी चूज कर सकते हैं। इस पे हमने क्लिक किया, जैसे हमने ये ऑलरेडी बना रखी है इसी को एडिट करते हैं हम। ये है आपके कस्टम इंटरेस्ट। अब जो कस्टम इंटरेस्ट है इसके अंदर आपको दो तीन ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि कोई भी आपका जो यूजर है वो गूगल पे सर्च कर रहा है, जो इसका इंटेंट है वो परचेज का है, तो इसमें आपको क्या डालना है, इसमें भी आपको कीवर्ड्स डालने हैं। जैसे हमने डाल दिया बाई टी शर्ट ऑनलाइन, ये तो वो कीवर्ड की बात, जो कीवर्ड है आप चूज कर सकते हैं यहां पर।
अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है जो है सिमिलर वेबसाइट का। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी आप वेबसाइट पे डाल सकते हैं यहां पर, और जो कॉम्पिटिटर्स के एप्स हैं उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। मतलब जो गूगल है उनको सिग्नल दे सकते हैं कि इस टाइप की जो ऑडियंस है वो हमारी ऑडियंस है, इस टाइप के यूजर्स को हमारी ऐड दिखाओ। इसका सिंपल सा मतलब यहां पर ये है। जैसे मैं मिंत्रा डालता हूं यहां पर, ये देख रहे हैं आप। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस यहां पर है तो आप इसको भी ले सकते हैं। अब यहां पर सिंपल सी बात है कि आपको टेस्टिंग है जो करते रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी टाइप्स के बिजनेस के लिए एक जैसे सिग्नल ही परफॉर्म करेंगे। हो सकता है एक ब्रांड के लिए आपकी जो वेबसाइट है, कॉम्पिटिटर की वेबसाइट, वो परफॉर्म करें, और दूसरे के लिए आपके जो इंटरेस्ट डेमोग्राफी टारगेटिंग है वो परफॉर्म करें। तो इसलिए आपको टेस्ट आउट करते रहना है और चेक करना है इस बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या परफॉर्म करेगा इसमें। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कैसे हम ऑडियंस सिग्नल्स को बनाते हैं। अब जैसे हमने वेबसाइट का बना लिया, इसको रिमूव कर देते हैं एक बार के लिए, इसको भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम सिंगल चीज लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहां से कर देना है आपको सेव, यहां से भी कट कर देंगे इसको। अब ये यहां पर शो होगा आपका ब्राउज में, ये आ गया जो हमने बनाया था। अभी क्लिक करेंगे इसको, इसको अब जैसे सिलेक्ट करेंगे ये ऐड हो जाएगा आपकी इस ऐड में, आपके इस एसेट ग्रुप में। इसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट, और जो भी स्टेप आएंगे उनको फॉलो करेंगे। एक बार वापस आते हैं पीपीटी पर। अब हमने क्या देख लिया, हमने समझ लिया इंट्रोडक्शन को परफॉर्मेंस मैक्स के, हमने समझ लिया ऑडियंस सिग्नल को कैसे यूज करना है हमें। अब बात आती है परफॉर्मेंस मैक्स के स्ट्रक्चर को समझने की। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को समझ गए तो कैंपेन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट लगेंगे आपको कैंपेन बनाने में। अब यहां पर एग्जांपल के लिए आप मान के चलो आपका जो ब्रांड है वो शू ब्रांड है, शूज आप सेल करते हो, और आपके पास में 100 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से 30 हैं फॉर्मल शूज, 30 हैं स्पोर्ट्स शूज, और 40 हैं कैजुअल शूज। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ आपको। एक हमारे पास ब्रांड आया, उसके अंदर में 100 प्रोडक्ट्स हैं और 3 कैटेगरीज हैं उसके पास में, जिसे हर कैटेगरी में उसके 30-30 और एक में 40 प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी, आप इसके लिए 3 डिफरेंट परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाएंगे। जैसे एक कैंपेन बनेगी फॉर्मल शूज के लिए, और इसमें बनेंगे 4 एसेट ग्रुप। अब जो फर्स्ट एसेट ग्रुप होगा उसके अंदर ऑडियंस सिग्नल रहेगा योर डेटा का। अपने डेटा को यूज करके आप गूगल को सिग्नल देंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारी एड को दिखाओ। अब दूसरे एसेट ग्रुप में आप क्या देंगे, कस्टम सर्च टर्म्स, और इसी तरह तीसरे एसेट ग्रुप में आप क्या देंगे, इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स ऑडियंस। और चौथे एसेट ग्रुप में हमने क्या दिया, हमने दे दी कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट। तो हमने 4 ग्रुप मान के चलो ग्रुप है, ये एसेट भूल जाओ अभी के लिए। जो परफॉर्मेंस मैक्स है उसमें जो एड ग्रुप है उसे एसेट ग्रुप कहते हैं। तो ये 4 ग्रुप आपको बनाने हैं अपनी एक कैंपेन के लिए। आप 3 भी बना सकते हैं, अप टू यू, 3 से 4 आप बना सकते हैं इसके अंदर। और ऐसे ही आपको करना है हर कैटेगरी के साथ में। ये तो हमने कैंपेन बना ली फॉर्मल शूज के लिए, ऐसी आप कैंपेन बनाएंगे स्पोर्ट्स शूज के लिए जिसमें 30 प्रोडक्ट्स थे, ऐसी आप बनाएंगे कैजुअल शूज के लिए जिसमें 40 प्रोडक्ट्स थे। अब आपको बात मेरी समझ में आने लगी होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। हमें जो यूज करनी है, स्ट्रक्चर बनाना है अपनी परफॉर्मेंस मैक्स का, वो कैटेगरी वाइज बनाना है, और कैटेगरीज में भी एसिड ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल से टारगेट करना है, और जनरली हम इसी टाइप के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली बनाना सीखते हैं। आप समझ गए जो बताना चाह रहा हूं आपको, एक कैंपेन 4 एसेट ग्रुप, दूसरी कैटेगरी उसमें भी 4 एसेट ग्रुप। अब इसको बनाना सीख लेते हैं। वापिस आते हैं गूगल एड्स में, सब कुछ कट कर देते हैं, फ्रेश कैंपेन बनाते हैं हम एक। यहां से क्लिक करते हैं प्लस साइन पर, क्लिक करते हैं कैंपेन पर, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गाइडेंस, यहां से लेते हैं परफॉर्मेंस मैक्स। यहां पर हमारा जो कन्वर्जन गोल है वो रहेगा परचेज, क्योंकि हमें ऑप्टिमाइज करनी है अपनी कैंपेन को परचेज के लिए। इसके बाद आपको चूज करना है अपना मर्चेंट सेंटर, और इसके बाद करना है कंटिन्यू। अब इसको एक नाम दे देंगे, जैसे ये कैंपेन हम किसके लिए बना रहे हैं, फॉर्मल शूज के लिए। यहां पे डाल देते हैं डेट, और इसको करते हैं कंटिन्यू।
यहां से करते हैं स्टार्ट न्यू। बिडिंग में हम यूज करते हैं कन्वर्जन वैल्यू को। आप चाहें तो इसके अंदर मैक्सिमाइज कन्वर्जन को भी यूज कर सकते हैं। और यहां पर एक ऑप्शन आता है सेट ए टारगेट आरओएस, पर ये चूज आपको सिलेक्ट आपको तभी करना है जब आपको पता हो कि आपको आरओएस इतना मिल जाता है, आपके पास इतना डेटा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं करना, यहां पर आपका बिल्कुल न्यू बिजनेस है, आपको पता ही नहीं आपका आरओएस कितना आता है और आपने यहां पर कुछ भी मन से डाल दिया अपने। आपको एनालाइज करना है अगर आपके पास डेटा है तो। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो इसको अनचेक कर दें, बट मैं आपको यहां पर ये क्लियर कर देता हूं कैसे यूज करना है इसको। अब मान के चलते हैं हमने यहां पे डाल दिया 300, डेट मीन्स हमें आरओआई चाहिए 3 का। तो हम यहां पर गूगल एड्स को बता रहे हैं कि अगर हमारे 1000 रुपए आप एड में लगा रहे हो तो हमें 3000 रुपए की कन्वर्जन वैल्यू चाहिए। जब भी तो होगा आपका 3 का आरओएस कि आप 1 रुपए लगा के 3 रुपए कमा रहे हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, लोकेशन लेनी है जहां पर आप टारगेट करना चाहते हैं। ये पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूं आपको। यहां पर ऑल लैंग्वेज कर देते हैं, मोर सेटिंग में देखते हैं, कुछ नहीं करना आपको यहां पर। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट, यहां से आपको करना है स्किप, ये हमें यूज नहीं करना क्योंकि हमें ऐड बनानी है फीड ओनली ऐड। यहां पे अपने ग्रुप का नाम दे देते हैं, जैसे हमें यूज करना है ये योर डेटा, और ये कैंपेन कौन सी है, फॉर्मल शूज की कैंपेन है, और सिग्नल हमें यूज करना है योर डेटा का। यहां पे हम डेट डाल देते हैं। इसके बाद आपको आना है लिस्टिंग ग्रुप में, इसको हम फिल्टर करेंगे आइटम वाइज। यहां पे प्रोडक्ट का नेम आ रहा है आपके, मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल हमें जो 3 प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे फॉर्मल शूज हैं, इनको हमने चूज किया और यहां से कर दिया इसको सेव। अब जो आपकी एड है इन तीनों पे दिखेगी। यहां पे आप बिजनेस नेम डालना चाहते तो डाल सकते हैं, जैसे हम डाल देते हैं यहां पर KSG। अब एसेट में देखिए क्या टिक हो रहा है यहां पर, सिर्फ प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें जो गूगल है उसको ये सब देना ही नहीं है, ना हमें इमेजेस देनी है, ना वीडियोस देनी है, ना हेडिंग देनी है, ना डिस्क्रिप्शन देना है। बस आपको यहां पर देना है फाइनल यूआरएल, अपनी वेबसाइट का होम पेज का यूआरएल दे दे यहां पर। इसके बाद ना आपको हेडिंग डालनी है, ना लॉन्ग हेडिंग डालनी है, ना डिस्क्रिप्शन डालना है, कुछ भी नहीं लेना आपको, कुछ भी टच नहीं करना है। और यहां पर कॉल टू एक्शन को भी आप बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। अब यहां पर एक चीज और करनी है हमें, जो एसेट ऑप्टिमाइजेशन है ना इसको ऑफ करना है। हम चाहते ही नहीं है एआई इतना काम करे हमारे लिए, हम खुद से कर लेंगे, क्योंकि ये रैंडम सी वीडियो बना के आपको दे देगा, उस पर आपकी ऐड चलने लगेगी। और यहां पे हम बना रहे हैं फीड ओनली ऐड। अब आ गया सिग्नल्स का ऑप्शन, जैसे हमने यहां पे डाला जिम टी शर्ट, ठीक है, एंटर किया। इसके बाद हमने डाला जिम टी शर्ट फॉर मैन। हम क्या करते हैं, हम एक ही डालते हैं, इसमें कवर हो जाएगा जिम टी शर्ट भी। इसके बाद हम डालते हैं एनएम टी शर्ट फॉर मैन। जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं आप डाल सकते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल के लिए मैं 2 ही डाल रहा हूं अभी के लिए। हर एसेट ग्रुप के अंदर आपको एक ही सिग्नल देना है, ये सिग्नल दे दिया हमने। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट, यहां से डालना है अपने बजट को। हम इसके अंदर बनाएंगे, मान के चलो 4 एसेट ग्रुप बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बजट दे देंगे। यहां पर 300 रुपए का बजट लगाओ तो 1200 रुपए होते हैं, 1200 का बजट दे देंगे। और यहां से कर देंगे नेक्स्ट, और यहां से कर देंगे पब्लिश कैंपेन। अब ये कैंपेन पब्लिश हो गई है आपकी। कैंपेन में आते हैं हम। इसके बाद आपको जाना है एसेट ग्रुप्स में, जो आपके मान के चलो ऐड ग्रुप हैं। अब ये देख रहे हैं आप 3 डॉट, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहां से इस एसेट ग्रुप को करेंगे डुप्लीकेट। ये चीज हटा देंगे हम इसके अंदर से। इसके अंदर हमें यूज करना है योर डेटा को। क्लिक किया हमने इस पे, ब्राउज में गए, ऑल कन्वर्टर्स ले लिए हमने इसके अंदर। और क्या ले सकते हैं, हमने ले ली कार्ड की ऑडियंस ले ली, हमने चेकआउट की ऑडियंस ले ली। और क्या ले सकते हैं इसके अंदर, पास्ट बायर्स ले लिए हमने। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर जो रिलेट करे आपके बिजनेस से। अब यहां पर भी देखिए हमने एक ही टाइप के सिग्नल्स को यूज किया यहां पर, तो ऐसे ही करना है आपको।
इसको हम स्किप कर देंगे। फिर से यहां पर हम नाम दे देते हैं, फॉर्मल शूज के लिए था ये। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं डेटा को 22 जून। अब यहां पर आपको 3 चीजें चेंज करनी पड़ेंगी जब भी आप डुप्लीकेट करेंगे अपने एसेट ग्रुप को। एक तो आपको नेम चेंज करना है जिससे आपको पता रहे। दूसरा आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ग्रुप के अंदर, क्योंकि आप जब भी डुप्लीकेट करेंगे वो ऑल प्रोडक्ट्स पे डुप्लीकेट होता है, आपको फिर से क्लिक करना पड़ेगा इसमें, यहां से फिल्टर करना पड़ेगा और उन्हीं प्रोडक्ट्स को आपको चूज करना पड़ेगा जो आपने फर्स्ट वाले में किए थे, और यहां से करना पड़ेगा सेव। और इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद सीधा कर देना है यहां से सेव। तो आपका ये एसेट ग्रुप भी बन गया और ये सारे एक जगह ही शो होंगे आपके, ये देख रहे हैं। इसका मैं क्या करता हूं, नेम चेंज कर देता हूं। इसके अंदर हमने सर्च थीम यूज की है, इसको कर देते हैं सेव। तो हमने 2 ऐड ग्रुप बना लिए, 2 एसेट ग्रुप बना लिए। एक बना लिया हमने सर्च थीम को लेकर और एक बना लिया हमने अपने डेटा को लेकर। तो ऐसे ही आपको बनाने हैं। एक और बना के दिखाया था मैं आपको। यहां से आपको डुप्लीकेट करना है, ये हटा देते हैं हम। अब हम बनाते हैं इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक को यूज करके। इसमें हम ले लेते हैं इन मार्केट को, मान लेते हैं ये वाली हमारी ऑडियंस है या एक्टिव वेयर की हमारी ऑडियंस है, इसको हम टारगेट करना चाहते हैं। इसको हम कर देंगे स्किप। ऑल प्रोडक्ट्स में जाके हम फिल्टर कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को। आइटम में जाते हैं, आइटम आईडी में, और आईडी वाइज चूज कर लेते हैं इन तीनों को और यहां से कर देते हैं सेव। और यहां पर नाम डाल देते हैं, क्या लिया था हमने यहां पर, इसको कॉपी करते हैं, यहां पर डालते हैं फॉर्मल शूज। सिग्नल क्या थे हमारे, ये सिग्नल था हमारा इंटरेस्ट एंड डिटेल टारगेटिंग। डेट क्या है, 22 जून डेट है। क्या किया हमने इसके अंदर, हमने सिग्नल को यूज किया, ग्रुप का नेम चेंज किया, आपने प्रोडक्ट को फिल्टर किया, और बाकी कुछ नहीं करना आपको, एज इट इज सेम रहने देंगे इसको। इसके बाद आपको कर देना है सेव। अब हमारे 3 एसेट ग्रुप बन चुके हैं एक कैंपेन के अंदर। और कैंपेन क्या थी हमारी कैंपेन थी फॉर्मल शूज के लिए। ऐसी आपको बनाने पड़ेंगी कैजुअल शूज के लिए भी और स्पोर्ट शूज के लिए भी। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं अपनी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के लिए। आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो स्ट्रक्चर है, और कैसे हमें ऑप्टिमाइज करनी है इसको। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।